20 डे तक अवेलेबल होता है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। ये आवाज साउंड जा रहा है क्या? साउंड में किसी तरह को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। आपका बाई का लिमिट है और ये आपका एक्स का लिमिट है। जैसा आप देख रहे हैं कि आप कर्व जो है वो एक्स इक्वल टू 0, सेकेंड जो कर्व है वो एक्स इक्वल टू ए, थर्ड जो कर्व है आपका ये है, देखिए बाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और फोर्थ जो कर्व है आपका वो है बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2a। तो चलिए इन सभी से कर्व हम ट्रेस कर लेते हैं। और किसी ने इसको सोल्व किया था क्या? यस सर, ट्राई किया था। हाँ, तो देखिए जिसने भी सोल्व किया था बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को कुछ समझ में आ भी रहा होगा। और आपने कहाँ पे गलती किया है वो एक बार देख लें, अगर सही किया है तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए इसमें सबसे पहले तो हम एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 ये आपका बाई एक्सिस को शो करेगा। तो चलिए हम ये एक्स इक्वल टू 0 हो गया, एक्स इक्वल टू ए, चलिए इसको पहले हम बाद में बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो सर्किल है उसको हम लोग ट्रेस कर देते हैं। देखिए एक्स और ट्रेस कर देते हैं, देखिए आपका ये इसका जो सेंटर जो है, सेंटर जो होगा वो सेंटर जो है वो 0 0 है, और रेडियस जो है वो आपका आर है, ए है, रेडियस आपका ए है। देखिए आपका हम चलिए मान लेते हैं, सपोज करिए कि ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। थोड़ा सा और भी इसको अगर ज्यादा अगर, हाँ ये देखिए हमने एक ये देखिए बना दिया हमने सर्किल, और जिसमें आपका ये आपका 0 0 हो गया और ये आपका ए 0 हो गया। अब देखिए बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2a, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2a, अगर हम एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तो बाई इक्वल टू 2a होगा, और बाई इक्वल टू 0 रखते हैं तो एक्स इक्वल टू माइनस 2a होगा। इसका मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 0 और a है तो इसके 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये देखिए कोई भी कर्व है जो इस टाइप से, चलिए थोड़ा सा इसको मूव करते हैं, तो ये इसको मान लेते हैं कि ये आपका 0,2a है, ठीक है। अब देखिए ये भी कर्व हो गया, ये कर्व जो हो गया आपका क्या है, ये बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2a, और ये हो गया आपका ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स इक्वल टू अब ये बच गया ए, तो एक्स इक्वल टू ए देखिए यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ से शुरू करता हुआ आपका वो कर्व ऊपर जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं, ये भी हो गया क्या एक्स इक्वल टू ए। देखिए ये जो पॉइंट है इसको हम ए पुट करेंगे, ए इसमें पुट कर दिया तो ये हो गया 3a। तो कर्व थोड़ा सा और ऊपर बढ़ना चाहिए था, और थोड़ा सा हम इसको नीचे रखते तो ये बहुत अच्छा अगर डिजाइन होता, लेकिन कोई नहीं, ये आपका ये आ जाएगा। अब बताओ कि बाउंडेड रीजन कौन सा होगा? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर वाला। ऊपर वाला, चलिए बहुत अच्छे। देखिए आपका सिंपल सा ये है कि जिसने भी बनाया होगा सबका यही बाउंडेड रीजन आएगा, क्योंकि यही जो है वो सभी से कॉमन है, ये जो है आपका सबसे कॉमन है, तो यही आपका बाउंडेड रीजन होगा। चलिए देखिए, अब देखिए ये सिंपल सा
ये इस साइड में जितने भी हैं वो नहीं होंगे, तो इस साइड वाला में तो होगा ही नहीं, तो इस साइड वाला तो लेना ही नहीं है आपका सेकंड क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि ये यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, ये बॉन्डेड रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब बताइए आप लोग कि कितने पार्ट में ये ब्रेक होगा? सर 3। 3 पार्ट में। किसका किसकी लिमिट पहले लेना है, एक्स का या बाई का? सर वाई का सर। बाई का लिमिट तो पहले से ही दिया हुआ ही है, फर्स्ट में पहले से ही दिया हुआ है, तो इसको हमको बाई का बाद में इंटीग्रेट करना है और एक्स का पहले इंटीग्रेट करना है। देखो ये, क्योंकि ये देखो बाई जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो बाई जब एक्स पे डिपेंड कर रहा है इसका मतलब कि बाई का इंटीग्रेशन फर्स्ट में होगा और एक्स का बाद में होगा। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक्स को पहले करना है और बाई को बाद में। तो जैसे ही आपको रीजन आपने डिफाइन कर दिया है कि ये जो रीजन है वो आर है, तो अब चाहेंगे कि एक्स का लिमिट चाहते हैं, तो एक्स का लिमिट कहां से कहां तक होगा? देखिए आप, सिंपल सा ये होगा, एक एक्स का लिमिट तो ये होगा, दूसरा एक्स का लिमिट ये होगा, तीसरा एक्स का लिमिट ये होगा। 3 लाइन ड्रॉ कर दिए हैं और हमने देखा कि तीनों जगह ये जो कर्व जो है वो चेंज कर रहा है या नहीं? तो सबसे पहले तो आप पॉइंट निकालना होगा, कौन से पॉइंट से चेंज कर रहा है। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, इससे चेंज कर रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे से चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे भी पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस टाइप से आप इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का मतलब नहीं है यहाँ पर। अब बताओ, अब देखो 3 रीजन हमने डिफाइन कर दिया है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो R इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया आपका R1 R2 R3। अब बताइए सबसे पहला जो लिमिट R1 के लिए x का लिमिट क्या होगा बताइए तो? रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। सही है या गलत? और भी कोई बताओ जल्दी से। यही होगा सर। यही होगा, चलिए ठीक है। अगर किसी को डाउट लग रहा है तो देखो हम सुबह में भी ये चीज बताए थे कि नहीं, देखो सुबह में भी हम आपने बात किए थे इस पे कि जैसे ही आप देखिए आपका आप सर्किल बनाते हो, सर्किल या इसका बनाते हो, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। अगर एक्स का लिमिट लेंगे एक्स के पैरेलल में, तो ये जो होगा यहाँ पे जो डिनोट करेगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर को डिनोट करेगा, और यहाँ पे जो होगा वो माइनस ए स्क्वायर और ये एक्स सॉरी बाई स्क्वायर को डिनोट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लिमिट होगा वो x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अपर लिमिट बताइए जल्दी से क्या होगा? अपर लिमिट a होगा। चलिए ठीक। R2 के लिए x का लोअर लिमिट R2 जीरो, x का लोअर लिमिट 0, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो है x इक्वल टू 0 है, और अपर लिमिट x इक्वल टू ए चलिए ठीक। और R3 के लिए लोअर लिमिट बताइए। वाई माइनस 2a। y माइनस 2a, बहुत अच्छे। x इक्वल टू क्या हो गया? y माइनस 2a। चलिए ठीक है, x इक्वल टू y माइनस 2a, और अपर लिमिट a। ठीक है। R1 के लिए, अब R1 अब x का ये तो लिमिट हो चुका है, तो बताइए y का लिमिट क्या होगा R1 के लिए? 0 से a। 0 से a, एक्सिस पे लेंगे ना, बाई एक्सिस पे लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से a। और R2 के लिए y का लिमिट a से 2a। a से 2a। और R3 के लिए 2a से 3a। 2a से 3a। 2a से 3a। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है।
और अभी भी किसी को भी अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले तो क्वेश्चन करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जब तक हम प्रॉब्लम को एनालिसिस नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है तब तक कुछ नहीं होगा। और दूसरा ये कि आप क्वेश्चन को करें, एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन भी करेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा आपको। हमने ये भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को हम अभी लीव कर रहे हैं। इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन आज के क्लास के बाद हम दे देंगे और नया टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका